Hello everyone, all dear scholars. So good luck and best of all firstly for your board examination, especially for the class 10th क्योंकि 10th क्लास फर्स्ट टाइम बोर्ड के लिए अपेयर हो रहा है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होगी, सबको होती है. डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से होगा. गेट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, ऑल इज़ वेल. तो अभी आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. सो बीइंग अ सोशल साइंस टीचर एंड बीइंग एन एग्जामिनर, तो हम लोग कई समय से बोर्ड का कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स और मिस्टेक हम कॉपीज़ में देखते हैं, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो एक बार आप इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड गो थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स प्रॉपरली एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. सो हेयर आर सम बेसिक 7 पॉइंट्स आई एम शेयरिंग विद यू जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है जब अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर होते हैं. गेट रिलैक्स और इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए. सो फर्स्ट, गिव अ फिक्स टाइम पर क्वेश्चन. जी हाँ, ध्यान रहे कि ये आपके साल भर की मेहनत और एफर्ट्स यहाँ पर अब दिखने हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करें. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट डिवाइड योर टाइम विद इन 3 आवर्स. किस क्वेश्चन को कितने मिनट्स देने हैं अगले वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, बट आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें इतना मिनट देना है, तो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द मार्किंग और रिक्वायर्ड टाइम आप डिवाइड करिए. सेकेंड इज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड प्रॉपरली. जी हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे 3 मार्क्स में कम पॉइंट लिखते हैं या 5 मार्क्स में 3 मार्क्स का और 3 मार्क्स में 5 मार्क्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं, तो ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है जो कि आप दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हैं. तो ये गलती ना करें और ध्यान रहे इस चक्कर में आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, तो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली 2 बार आप देख लीजिए. थर्ड इज की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. मीन्स क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ के ही आंसर को दीजिए. यानी जस्टिफाई, सब्सिस्टेंट, डिस्कस, एक्सप्लेन, क्या वर्ड लिखा है, अकॉर्डिंगली राइट योर आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं टू चेक योर एनालिटिक, क्रिएटिव लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग. फोर्थ इज प्रायोरिटाइज द ऑर्डर ऑफ सेक्शन. 2 बातों का ध्यान आप रखिए कि सेक्शन का ऑर्डर आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, यानी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि जो सेक्शन आपको पहले आ रहा है और जहां पर आप लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप पहले उस सेक्शन को चूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, बट उस सेक्शन के अंदर जो मार्किंग है क्वेश्चन की वो प्रॉपर करें. यानी ऐसा ना हो कि आपने सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद बी सेक्शन कर दिया, फिर ई सेक्शन करा, ई का 2 क्वेश्चन करे, फिर से बी सेक्शन डाल दिया. ये कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है और इससे एग्जामिनर भी इरिटेट होकर के आपकी कॉपी में मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा बेसिकली. तो इस बात का ध्यान रखिए कि सेक्शन प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए. हो सके तो सीक्वेंस में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और अगर सीक्वेंस नहीं मेंटेन होता है तो सेक्शन के अंदर का सीक्वेंस बना के रखिए. फिफ्थ वन इज सेल्फ एनालिसिस फॉर मिस्टेक. लास्ट के 15 to 20 मिनट्स आप जरूर अपने बचा के रखिए, जिसमें आप अपने पेपर को रिव्यू कर सके, हर क्वेश्चन को रीचेक कर सकें, और अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन का टाइम आपको मिल सके. तो इससे हो सकता है आपके 3-4 नंबर, और एक नंबर पे हमारी परसेंटेज मार्क्ड करती है. तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि लास्ट के 15 to 20 मिनट इस चीज के लिए आपको जरूर रखने हैं. नेक्स्ट इज वेल स्ट्रक्चर आंसर्स. कोशिश करिए कि आपके आंसर्स पॉइंट्स में हों, स्पेशली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आप उसको आंसर करें. इसके साथ ही जो आपकी हेडलाइंस हैं उनको आप बोल्ड पॉइंटेड पेन से लिखें. बुलेट पॉइंट में अपने आंसर्स को आप देने की कोशिश करिए. आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा एग्जामिनर को भी, और इसके साथ ही साथ आप भी उसी थीम के अंदर आंसर को फ्रेम करेंगे. अदरवाइज लिखते लिखते कई बार ना हम भूल जाते हैं. नेक्स्ट इज एमसीक्यू है. तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको आंसर आता है तो ध्यान से क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन यू नीड टू रीड 2 times फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और अकॉर्डिंगली आप फिर क्वेश्चन को आंसर करिए. सीधे आपको टिक लगाना है, और जो नहीं भी आते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो फर्स्ट टाइम समझ में आ जाता है वही आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही होता है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है. तो अकॉर्डिंगली आप पूरे जो 20 एमसीक्यूज हैं उनको विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट कीजिए. इसको एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिएगा. याद रखिए कि इसके अलावा भी 60 मार्क्स हैं जिसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट टाइम देने की जरूरत है, और रिव्यू के लिए भी टाइम बचाना है. तो इस एमसीक्यू हैक को आप ध्यान रखिएगा. तो ये थी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, या मैं कहूं आपके मार्क्स कट होने से ना श्योरली पक्का बचा लेगी. तो अगले शेड्यूल में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे हम डिवाइड करें क्वेश्चंस को मार्किंग के बेस पे. तो स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक फॉर एग्जाम.